प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। इससे पिछली वीडियो में हमने मैं नहीं माखन खायो इस पद को हमने किया था, सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला ही प्रश्न है मेरी समझ से। इसमें से आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और फिर सही उत्तर को टिक करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया, मतलब उसने अपनी तरफ से क्या कहा कि मैं कैसे खा सकता हूँ। उसके लिए तो इसमें से 4 ऑप्शन है और इसमें से एक को हमने सही देखना है, कौन सा सही है। तुम मुझे पराया समझती हो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मुझे पराया समझो, ये भी नहीं है। और मेरी माता तुम बहुत भोली हो, तो वो कहते हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तीसरा है मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इनके कारण तो मक्खन को खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं, इसका सही ऑप्शन ये है। उसने ये लॉजिक दिया था कि माँ मैं माखन को कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो हाथ ही बहुत छोटे छोटे हैं और छींका तो इतनी ऊपर है, मेरे से नहीं खाए जाएंगे। ठीक है। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे? नहीं। माखन खा रहे थे? हाँ, क्योंकि जब माँ आई तो वो माखन खा रहे थे। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है मिलकर करें मिलान। तो इसमें मिलान करना है। पहले सबसे पहले है जसोदा। जसोदा कौन थी? ये श्री कृष्ण जी की माता थी, ठीक है, जिन्होंने उनको पाला था। तो ये चौथा ऑप्शन है जो ये पहले के लिए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पहर। पहर क्या होता है, हम बड़े बुजुर्गों के मुख से भी सुनते हैं कि इतने पहर हो गए, ये हो गया। ये एक ना समय मापने की इकाई होती है। पहले लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी जब, तो लोग समय को ऐसे मापते थे। तो समय मापने की जो इकाई है वो होती है पहर। एक दिन में 8 पहर होते हैं और 3 घंटे का एक पहर होता है। तो 8 × 3 = 24। ठीक है। तो 24 का पूरा दिन होता है। पूरे दिन में पहर 8 हो गए और एक पहर में घंटे 3 हो गए। तो सुबह के 6 बजे पहर शुरू हो जाता है और अगले दिन की सुबह 6 बजे तक पहर है जो वो ख़त्म हो जाता है, 8वां पहर। ठीक है। तो ये समय को मापने की इकाई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए लकुटी। लकुटी क्या है यहाँ पर? लाठी। लाठी को कहा जाता है लकुटी। ठीक है। लकुटी और कमरिया। जब श्री कृष्ण जी गाय चराते थे ना, उनके पास एक लाठी और एक छोटा कंबल होता था। ठीक है। तो ये है लकुटी, लाठी और छोटा सा कंबल। ठीक है। उसके बाद देखिए बंसीवट। बंसीवट यहाँ पर वट और बंसी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो बंसीवट क्या है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए। ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बंसीवट। एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। तो वंशीवट इसलिए इसको कहा गया है। इसके बाद देखिए मधुबन। मधुबन क्या है? मधुबन या वन, तो वन से समझ में आना चाहिए कि ये वन है। तो मधुबन क्या हो गया? मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन है जो उसे मधुबन के नाम से जाना जाता है, जिस पे गाना भी सुना है ना, मधुबन के में गोपियाँ रास रचे। तो इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद देखो छींको। छींको क्या होता है बच्चे? छींको ऐसा एक पहले वो बनाया जाता था ताकि क्योंकि लोगों के पास फ्रिज नहीं होते थे, सामान रखने के लिए लोग एक वो जगह बना लेते थे जिसको छींका कहा जाता है। तो क्या होता था छींका, इसको ध्यान से देखिए। ये इसका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, छींके का ये वाला। गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते बिल्ली से बचाया जा सके। ठीक है। तो ये छींका होता है, आपने कविता में भी देखा होगा। इसको छींके को ज़रा दिखा देते हैं, ये रहा। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मटका रखा है मक्खन का, तो इसको छींका कहते हैं। ठीक है। तो ये छींका होता है। पहले लोगों के पास जो सामान होता था खाने पीने का वो ऐसे लटका देते थे, इससे वो कुत्ते बिल्ली से बचा रहता था और हवा भी उसको मिलती रहती थी।
इसके बाद देखिए बच्चे आगे, छिंके के बाद हमारे पास बचा है माता। माता यहाँ पर कौन है? जन्म देने वाली। ठीक है, माता जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी और या माँ। और ग्वाल बाल, ग्वाल बाल कौन बचे? तो गाय पालने वाले बच्चे और श्री कृष्ण जी के संग के साथी, इनको यहाँ पर ग्वाल बाल कहा जाता है। तो यहाँ तक ये हमारे मिलान हो गए। आगे देखिए बच्चे, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और इनके बारे में हमें बताना है। भोर भयो गयन के पीछे, भोर भयो मतलब सवेरे हो गई, गयन के पाछे, गयन के पीछे, गांव जो गाय थी उनके पीछे, मधुबन मोही पठायो, मैं तो जो मधुबन जंगल है उसमें मुझे भेज दिया जाता है गाय को चराने के लिए, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास जी कह रहे हैं कि जसोदा है जो हंसते हुए उसे गले से लगा लेते, किसको? श्री कृष्ण जी को। ठीक है, तो इनका ये अर्थ है पंक्तियों का। आगे सोच विचार, पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, जो ये प्रश्न है नीचे। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि मैं तो सुबह सुबह उठ करके गाय चराने के लिए चला जाता हूँ और 4 पहर वहीं पर रहता हूँ, मुझे नहीं पता माखन किसने खाया है। आगे, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया? क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण की भोलेपन से और उसके किए गए तर्कों से बड़ी खुश हुई और उसने उसको प्यार से गले लगा लिया। आगे देखिए, भोर भयो गयन के पाछे, मधुमन मोही पठायो, 4 पहर बंसी वट बटक्यो, सांझ पर घर आयो। यहाँ पर देखो, पठायो और आयो दोनों में तुकांत है। तुकांत मतलब तुक शब्द है, गा सकते हैं हम इस पद को। तो इसमें क्या है, आप ऐसे मतलब प्रभावशाली उसको पद को गा सकते हैं, तुक के साथ उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे हैं ना, वो सारे इसी तरीके से लिखे ताकि उनको गाया जा सके। मीरा के पद हैं, सूरदास के पद हैं, और ये इस तरीके के जो पद हैं इनको हम गा सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, अनुमान या कल्पना, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को क्या जो तर्क क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि देखो, हर बच्चा है जो अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई लॉजिक अपनी माँ के सामने पेश करता है। जैसे आपका स्कूल का काम कोई रह गया हो तो आप क्या कहोगे कि मैडम ने वहाँ भेज दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो ये आप बहाने ढूंढ लेते हो। तो श्री कृष्ण जी भी ऐसा ही किया ताकि वो अपनी माँ से बच जाएं और मक्खन जो है उनके नाम ना लगे, मतलब वो सारा मक्खन खा गए, ये सब मुझे ना सुनना पड़े। जब माता यशोदा श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए होंगे और उनको लगा कि मैं अब मार से बच गया हूँ। जैसे आम बच्चों के साथ होता है वैसे ही उनके साथ भी हुआ। ठीक है, आगे है शब्दों के रूप। शब्दों के क्या रूप है देखें जरा। भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो गयन के पाछे मतलब पीछे। ठीक है, और इसी ये शब्द हैं जो ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। आप अपनी भाषा में इन शब्दों को कैसे लिखोगे वो हमने यहाँ पर बताना है। जैसे परे, पढ़े, ठीक है, पढ़े, छोटो, छोटा, विधि, तरीका भी बोलते हैं इसे, और विधि भी बोलते हैं। ये विधि है, ये विधि है। भोरी, भोली, ठीक है, भोली। और कछु, कछु में कुछ, ले, लेना, ठीक है, ले, लेना। और नहीं में ये मात्रा है जो यहाँ आ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो हम इन शब्दों को ऐसे लिख सकते हैं। आगे फिर मिलान है। मिलान में देखो आगे क्या है, इसमें उपजी, इनको मिलान करना है। हमारे पास शब्द दिए गए हैं तो उनका मिलान करना। उपजी होता है बेटे, उपजी का मतलब होता है जन्मा, ठीक है। और जानी, जानी होता है बच्चे जानकर। और जायो, जायो, ठीक है, उपजना उत्पन्न होना। जिया मन या जी। पठायो, पतियायो, पतियायो क्या है? और बहियन, मिला लेते हैं जो सामने है, पहले उनको मिला, बहियन।
और विधि है भाई, विधि है प्रकार, भांति, रीति। और बिहसी, बिहसी क्या होता है? बिहसी, बिहसी होता है बच्चे गले लगाना, हंसना, ठीक है। और भटक्यो इधर उधर घूमना, 10वें का ये है। और बेहंसी होता है हंसना, ठीक है, मुस्कुराना। और इसके बाद देखिए भटके होता है भाई इधर उधर भटकना, ये वाला आ जाएगा। लपटायो, लपटायो होता है बच्चे मल देना या इसको लगा देना, ठीक है, ये वाला 9वां इसका आ जाएगा, ठीक है। बहियन हो गया भाई बाहाँ या बाजू, हाथ, ठीक है। और फिर हमारे बच्चा पतियायो, ठीक है, पतियायो है विश्वास करना, सच मान लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं सभी को। आगे देखिए वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी। तो यहाँ पर देखिए भोरी शब्द है जो यहाँ पर भोली के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। भोली शब्द भोरी मतलब भोली के लिए कहते हैं ना कई बार तू तो भोली है, तो यहाँ पर ये भोली है, ये किया गया है। इसके बाद देखिए तो आपने क्या करना है, ऐसे ही कुछ और शब्दों का यहाँ पर बताना है कि इसमें वर्ण परिवर्तन क्या हुआ है। आपने ध्यान दिया कि इस पद में ल, अड़ और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। जैसे ऐसे शब्द और चुनकर हमने लिख लेने हैं जिनमें जैसे भोरी का ल है, ठीक है। उसी तरीके से हमने पर है जो यहाँ पर पढ़ अड़ शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर इनका भी मिलान करना है हमने। भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो यहाँ पर पहले का आएगा चौथा, ठीक है, पहले का क्या आएगा चौथा, ये आ जाएगा। और दूसरा चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझ पर्यो घर आयो। तो वो कहता है कि 4 पहर मैं बंसी वट है जो वहाँ पर भटकता रहूँ, गाय चराता हूँ, सांझ को मैं घर आता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें कौन सा आएगा, दूसरे का आएगा 5वां, ठीक है, दूसरे का 5वां। मैं बालक बहियन को छोटू, कि मैं बालक हूँ और मेरी बाजू बहुत छोटी छोटी है, इसका तीसरे का आएगा पहला। और ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटाए। वो कहता है कि जो ये ग्वाल बाल है मेरे मित्र हैं वो सारे मुझसे बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो इसका चौथे का आएगा छठा। तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पतितायो, कि हे माता तू तो बड़ी भोली हो, मन की बहुत ही भोली हो, तू इनकी बातों में कहाँ आ गई हो, किनकी बातों में, ग्वालों की बातों में, ठीक है। तो इसका आएगा ये वाला तीसरा। जिया तेरे कुछ भेद उपजी हैं जाने परायो जायो। वो कहता है कि आपके मन में ऐसा क्या है जो जिसके कारण आप मुझे पराया सोच रही हैं। तो वो श्री कृष्ण जी यहाँ पर माता से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे इतना पराया सोच रही हैं। तेरे हृदय में ऐसा कोई भेद है, मतलब ऐसा कुछ है जो आप मुझे पराया सोच रही है। तो जो ये है इसका दूसरा आएगा, छठे वाले का दूसरा, ठीक है। मैया मैंने माखन खायो, इसमें आपकी बात, तो इसमें ये देखिए बच्चे ये छिंका दिखा रखा है, घर की वस्तुएं हैं सारी की सारी, ये छिंका होता है, आपने देखा होगा ध्यान से, इसको हम छिंका बोलते हैं, ठीक है, ये है छिंका। उसके बाद इन्होंने घर की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई हुई हैं, इनके नाम हमने बताने हैं क्या क्या होते हैं। ये मटका है, स्त्री है,
ये चौकड़ी है, मशीन है और चारपाई है। ये मर्तबान होता है जिसमें अचार वगैरह डालते थे। ये छाछ है जिससे हम अपने गेहूँ चावल साफ़ करते हैं। और ये है सिलबट्टा जिससे चटनी वगैरह कूटते हैं। ठीक है, ये चक्की है, ये पंखा है, ये हथौड़ा है या ये छलनी है, ये वो है रोटियों को रखने का वो है, ये उखल मुसल है, और ये दूध बिलोने का वो है मथनी, और ये जो मटका छोटा सा इसमें दूध को रखा जाता है। ठीक है, दही को रखा जाता है घी बनाने के लिए। तो आगे देखिए बच्चे, इन्होंने सारी प्रोसेस दी हुई है कि मक्खन से घी कैसे बनता है, दूध कैसे बनता है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो जो एरो लगा रखे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग आपको पता चलता जाएगा कि इसके बाद क्या हुआ। अब देखो, गाय से दूध निकाला, दूध को फिर गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर उसको रात को जामन दिया जिसको खट्टा बोलते हैं, फिर वो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने सुबह फिर इसको मथा, फिर लस्सी बनी। ठीक है, लस्सी में से घी निकाला और घी को फिर एक डिब्बे में रख दिया। ये ऐसे प्रोसेस होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रोसेस है ना बंद होती जा रही है, तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता ये घी बनता कैसे है। तो ये इसीलिए ये सारी चीज़ें अब है जो चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है, ताकि बच्चों को इन चीज़ों का नॉलेज हो, पता होना चाहिए। आगे देखिए, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। इसमें दो शब्द हैं, पहर और सांझ। ठीक है, तो समय बताने के लिए कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए। तो समय बताने के लिए कितने सब वो प्रयोग किया जाता है वो आपने बताने हैं। जैसे वर्षा ऋतु है, पखवाड़ा है, दशक है, वेला है, अवधि है, ये सब जो है समय बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। अब चार पहर जब गाय चराते थे तो 4 और 1 पहर में कितना टाइम होता था, 3 घंटे। तो 4 × 3 तो 12 आवर। ठीक है, तो वो 12 घंटे गाय चराते थे। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए वो शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वो सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले थे। अब उनको 12 घंटे घर गाय चरानी है ना, तो सुबह वो 6 बजे घर से निकल गए। तो सुबह कितने बजे गाय चराने निकले होंगे। मान लीजिए वो 6 बजे शाम को आए वापस गाय लेकर के। ठीक है, तो वो शाम को 6 बजे आए और वो 12 पहर मतलब वो 12 घंटे गाय चराते, तो शाम के 6 और सुबह के 6, तो इसके दौरान 12 घंटे बन जाते हैं। 12 घंटे मीन्स 4 पहर। ठीक है, तो वो 4 पहर गाय चराते थे, तो सुबह 6 बजे वो गाय लेकर जाते थे। आगे देखिए, इसमें दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है तब तीसरा पहर आरंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ कितने बजे हुआ होगा। तो सीधी सी बात है बच्चे, दोपहर का समय हो गया 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। ठीक है ना, 2 पहर हो गए। 2 पहर मतलब 1 घंटे, 1 पहर में 3 घंटे होते हैं, 3 दूनी 6, 2 पहर हो गए ना, 2 पहर। तो ये हमारा जो पहर है सुबह का वो 6 बजे शुरू हुआ था और 12 बजे दूसरा पहर ख़त्म होके तीसरा शुरू हो गया। तो सुबह का ये 6 बजे पहला पहर है और ये दूसरा पहर है, 2 पहर है। ठीक है, आगे देखो, ये हम सब विशेष हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कर सकते हो आप अगर करना चाहो। तो ये पहेली है हमारी जो हमें करनी है। तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे इन्होंने दूध से बनने वाले पदार्थों के बारे में बताया है, तो यहाँ पर हमने लिखना है। जैसे खोया बन गया, और यहाँ पर ल उन्होंने लिखा है, ये जो भरा हुआ है इसमें हमने कुछ नहीं लिखना, इसमें हमने लस्सी। ठीक है, छाछ, और एक खोया बन गया, लस्सी बन गया, छाछ बन गया, और भी प से पनीर बन जाता है, पनीर ये बन गया, और घी बन गया। ठीक है, और द से दही बन गया, म से मट्ठा बन गया। ठीक है, और मी से मिठाई, मिठाई बन गई।
ठीक है। शो से क्या बन गया, शत्रु, ठीक है। तो ये ऐसे आपने बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। इतने सारे हमने बना दिए यहाँ पर, समझ आया यहाँ पर, ऐसे आपने इसको बनाना है। आगे देखो, हमारा ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका जितना भी हमने किया है काम वो आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ये है पहेली है ना, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूँगी, आप मैच करना कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तब तक बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त।